केदारनाथ विधानसभा सीट पर सियासी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं। मुद्दे है केदारनाथ धाम का दिल्ली में निर्माण, बेरोजगारी, आपदा से प्रभावितों का समय से पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलना। मनोज रावत से खास बातचीत की है न्यूज स्टेट संवाददाता ने, देखिए। मैं इसमें केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में हूं और उपचुनाव यहां पर चल रहा है। सभी का जनसंपर्क जोरों से है। मेरे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व विधायक मनोज रावत हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं कि उनकी जो उन्होंने जीत की जो बुनियाद एक तरह से जो योजना एक रखी है, उसके पीछे क्या क्या वजह हैं, क्या कारण है मनोज भाई कि आप जीत जाएंगे? देखिए, चुनाव मनोज रावत नहीं लड़ रहा है केदारनाथ विधानसभा में। केदारनाथ का स्वाभिमान चुनाव लड़ रहा है और केदारी बहुत सरल हैं, लेकिन केदारियों के स्वाभिमान को जब जिसने भी चुनौती दी, वो कितनी बड़ी सत्ता हो, उसको केदारियों ने नेस्तनाबूद किया। मनोज रावत कहीं नहीं, ये केदारनाथ के लोग का चुनाव। तो केदारनाथ के लोग अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं कर रहे हैं और चुनाव हम जीतेंगे। अभी क्या मतलब कोई बेस एक आपने देखा होगा कि कुछ मुख्य मुद्दे होंगे जो बहुत ही सरफेस पर रहते हैं, सतह पर है, जो सबको दिखते हैं। उनमें से आपको क्या लगता है कौन से बड़े मुद्दे होंगे? देखिए, एक तो मैंने कह दिया कि भावनात्मक लगाव केदारनाथ जी के साथ, और जो केदारनाथ जी की प्रतिष्ठा से छेड़खानी करने की कोशिश राज सत्ता ने की है। देखिए, राज सत्ता का अहंकार इतना बढ़ गया है, बाबा से छेड़खानी करने का दुस्साहस कर दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ भी कहें, ये उनकी जवाबदेही बनती है कि बौराड़ी उनको कोई, हमने तो भेजा नहीं था, केदारनाथ के लोगों ने बौराड़ी तो भेजा नहीं था। बौराड़ी में जो कहा गया कि केदार शिला लेके आ रहे हैं, वो शिला दिखाएं तो सही, कौन सी शिला ले गए हैं, कौन ले गया है। और जो भाषण उन्होंने दिया है बौराड़ी में, उछल के उचक करके दिया है, जो शीतकालीन यात्रा और यात्रा में भीड़ हो जाएगी तो वहाँ जाएंगे, ये सब उन्होंने कहा है। देखिए, मैं आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ, हमारे यहाँ भगवान होता है ना अपना इष्ट देव, एक डंडियाला कहते हैं। डंडियाला मतलब ऊपर का कमरा। एक डंडियाले से दूसरे डंडियाले में भगवान को ले जाने में आफत आ जाती है, भगवान जाने को तैयार नहीं होता है। हमारा जो ईस्ट, घर का ईस्ट जब एक कमरे से दूसरे कमरे शिफ्ट होने के लिए तैयार नहीं होता है, ये बाबा केदार जो ज्योतिर्लिंग है उसके साथ ऐसा। देखिए, मुख्यमंत्री की अनुभवहीनता, अति महत्वाकांक्षा और धार्मिक स्थानों से अगले और पिछले दरवाजे से कमाई करने की जो कुछ चेष्टा है, उसने केदारनाथ के लोगों को भावनात्मक रूप से बहुत उत्तेजित किया है। सिद्धपीठ आए थे आप, क्या देखिए, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी विधानसभा में जहाँ पर भी जाता हूँ, हर जगह पर सिद्ध मंदिर है। ये तो पांडवों की देवी है। इस स्थान की महिमा अगर आप स्थानीय लोगों से पूछेंगे तो उसकी कल्पना ही नहीं कर सकती। आप ऊखीमठ में जाएंगे तो महाराजा मानदाता, जो राम का कुल जहाँ से शुरू होता है, महाराजा मानदाता ने जहाँ पर तपस्या की, वहाँ भी बाराही उनकी कुल देवी है। तो ऐसे स्थान पर देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य होता है कि मुझे हर दिन कोई बहुत सिद्ध स्थान मिलता है और हम दर्शन करते हैं। हम शुद्ध यहाँ की जो परंपरा है, हम उसको कहीं से प्रदर्शन तो नहीं करते, लेकिन जो परंपरा है उसके हिसाब से अपने, हम कहते हैं देवी देवताओं को हम प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ मनोज रावत जी थे और पूर्व विधायक भी हैं और जुझारू व्यक्तित्व है, पत्रकार रहे हैं। तो अभी जीत का उनको पूरी उम्मीद है कि यहाँ बाबा केदार की कृपा उन पर होगी और उनकी जो वरीयताएं हैं, जो प्राथमिकता है क्षेत्र के लिए, उन्होंने अभी न्यूज स्टेट से साझा की है। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से अजीत सिंह राठी। केदारनाथ के उपचुनाव को देखते हुए वार पलटवार